हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नवीन एजुकेशन क्लास। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण के लिए हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, तंबाकू नियंत्रण के लिए हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी में है विराट कोहली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। तो डियर फ्रेंड, आज के इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, और जिन लोग भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के इस लेक्चर में दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड ने पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा में जीतने वाले सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बनी है? तो हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु में किसने लोकसभा में जीता और वो है आदिवासी महिला बनी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में कि लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी है? वही है आदिवासी महिला। ऑप्शन ए में है प्रियंका जार कोहली और ऑप्शन बी में है लिप्सा हेम्ब्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका जारकिहोली। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रियंका जारकिहोली, जो कि लोकसभा में जीतने वाली पहली आदिवासी महिला बनी है और वो सबसे कम आयु की पहली आदिवासी महिला बनी है, जिनका नाम है प्रियंका जारकिहोली। नेक्स्ट प्रश्न है, आज के इस लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के अनुच्छेद यानी कि प्रमुख अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए में है आर्टिकल 21, ऑप्शन बी में है आर्टिकल 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 यानी कि आर्टिकल 24 में शिक्षा अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो दोस्तों, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ऑप्शन ए में है आर्टिकल 25, ऑप्शन बी में है आर्टिकल 26। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 25 में इसका संबंधित किया गया है धार्मिक मामलों में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पारादीप फिशिंगर परियोजना शुरू किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में पारादीप की फिशिंगर परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए में है बिहार या फिर ऑप्शन बी में है उड़ीसा। किस राज्य में पारादीप का फिशिंगर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदर है और वो पारादीप में फिशिंगर भी परियोजना शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने SC/ST छात्रों के लिए योगाश्री नामक योजना का शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने SC/ST छात्रों के लिए योगश्री नामक योजना की शुरू किया है?
ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल ने हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री नामक योजना का शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस असम वैभव पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है गौतम अडानी, ऑप्शन बी में है रंजन गोगोई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंजन गोगोई। तो हाल ही में रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो असम वैभव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। तो ये रहा SSC MTS के अनुच्छेद यानी कि अधिकार। तो इस टॉपिक में फिर हम बात करते हैं प्रमुख युद्ध के बारे में, जो कि SSC MTS के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं 5 युद्ध के बारे में आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं युद्ध का सेशन। तो पहला प्रश्न है युद्ध सेशन में कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुई थी? जो कलिंग युद्ध है वो किस वर्ष हुई थी? ख्रीष्टपूर्व 261 या फिर ख्रीष्टपूर्व 259 में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 में हुई थी। और कलिंग युद्ध जो अशोक थे वो मुगल के सम्राट थे, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। कितने में? ख्रीष्टपूर्व 261 में। और कलिंग युद्ध जो हुआ था वो दया नदी के किनारे हुआ था। कौन सा नदी हुआ था? दया नदी के किनारे हुआ था। और कलिंग युद्ध जो है वो सम्राट अशोक ने किया था, वो उसको कलिंग युद्ध बोलते हैं। जो कलिंग को जीत कर लेना चाहते हैं। फिर बाद में अशोक ने चंडाशोक से धर्माशोक ग्रहण किया था। तो ये है कलिंग युद्ध जो कि दया नदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों तराइन युद्ध जो हुआ था, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1190, 1191। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट लेक्चर है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी हो गया 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में या फिर 1530 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों प्लासी युद्ध किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1754, ऑप्शन बी में है 1757। तो इस प्रश्न का सही आंसर होएगा ऑप्शन बी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो है कि अगला इम्पोर्टेंट है युद्ध से, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बक्सर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1764, ऑप्शन बी में 1761। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। तो दोस्तों बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। तो ये है दोस्तों आज इस जो मैं युद्ध के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आप लिख के लीजिए कि SSC MTS में इन प्रमुख युद्ध में से आपको एक युद्ध के बारे में ज़रूर बताएगा
कि इस युद्ध कब हुआ था। तो अगला युद्ध है बेनी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 176 और ऑप्शन बी 130। तो दोस्तों बेनी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 130 में हुआ था। ईस्ट में 130 शताब्दी में बेनी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये है आज के इस लेक्चर में एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।